नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, अच्छे स्टॉक कैसे चुन सकते हो आप स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। स्विंग ट्रेडिंग जो होता है, जैसे कि आप मान लो कोई भी स्टॉक कोई रेंज में चल रहा है, अगर कोई स्टॉक 1800 से 2000 के बीच में चल रहा है, जैसे वो स्टॉक 1800 प्राइस पे आता है, उसके बाद अगर चार्ट के हिसाब से अगर वो स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला होता है, अगर वो स्टॉक का प्राइस 1800 से 2000 तक फिर जाता है, तो जो आप 1800 में अगर बाई करते हो और 2000 तक अगर जाता है उसको सेल कर देते हो, जो आपका प्रॉफिट होता है 200 रुपये का, वही होता है स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों सिंपल सी बात है, ये स्विंग ट्रेडिंग चाहे आपके लिए हफ्ते का हो, चाहे महीने का हो, चाहे 2 महीने का हो, और डिपेंड करता है स्टॉक के हिसाब से कौन सा स्टॉक कैसे होता है। हफ्ते में भी कई लोग उसमें प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, कई लोग महीना में लेके निकल जाते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं। तो लेकिन हमको पता कैसे लगेगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा स्टॉक बेस्ट है, कब स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कब आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए और कब आपको नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, ताकि आपका कैपिटल सेफ रहे। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो जब मर्जी इन्वेस्ट कर दो, आपका पैसा जो है आज नहीं तो कल आपका प्रॉफिट में शो हो ही जाएगा। लेकिन अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर मान लो आप महीने के लिए कैपिटल लगाते हो, अगर आपका गलत टाइम में इन्वेस्ट कर देते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर देते हो, तो आपका लॉस हो सकता है और आपको लॉस में अपना निकलना पड़ सकता है स्टॉक से। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है और स्टॉक को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आपको अगर किसी भी स्विंग ट्रेडिंग अगर करना है, आपको सबसे पहले आपको जो बात ध्यान रखने वाली होती है, आपको मार्केट का ट्रेंड देखना पड़ेगा। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग वो होता है, अगर आप मार्केट में कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, अगर स्पॉट स्टॉक को बढ़ता है महीने के लिए, हफ्ते के लिए, ऐसे भी आप चार्ट देख के करते हो, तो सबसे पहले आपको मार्केट को देखना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड किधर है, अप साइड को जा रहा है कि डाउन साइड जा रहा है। अगर वो डाउन साइड जा रहा है फिर आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इसलिए पहले आपको मार्केट ट्रेंड देखना पड़ेगा। मार्केट को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले निफ्टी 50 का चार्ट देखना पड़ेगा कि निफ्टी 50 का जो चार्ट है क्या बता रहा है, उसमें पिछले एक हफ्ते एक महीने में क्या चल रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है कि डाउन साइड जा रहा है, पहले आपको देखना पड़ेगा। पहले आपको मार्केट के ट्रेंड को समझना पड़ेगा। दोस्तों हो सके तो आप ये सारा बात में जो बता रहा हूँ आपको लिख लीजिए पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको ध्यान रहे और कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो। सबसे पहले आपको मार्केट के ट्रेंड को समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़, मार्केट में आपको वोलेटाइल देखना पड़ेगा कि मार्केट साइडवेज चल रहा है कि कोई एक तरफ, अगर मार्केट अगर वन साइड चल रहा है, जैसे कि मान लो मार्केट या तो नीचे की तरफ गिरता है या तो अप साइड की तरफ जाता है। एक होता है साइडवेज मार्केट होता है कि एक कुछ रेंज में ही, मतलब कुछ 200-300 पॉइंट के रेंज में ही घूमता रहता है कुछ टाइम के लिए। तो उस टाइम में आपको स्विंग ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि उस टाइम क्या होगा, आपका लॉस हो सकता है कि आप सोचो कि मार्केट बढ़ेगा और आपका स्टॉक में स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए, तो आपका उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा, बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इसलिए पहले आपको मार्केट ट्रेंड को समझना पड़ेगा। अगर मार्केट ट्रेंड अच्छा चल रहा है तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद में आपको वोलेटाइल भी देखना पड़ेगा, मार्केट में वोलेटाइल है कि नहीं, क्योंकि वोलेटाइल होगा तभी तो आपको स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो सकता है। तो मार्केट अगर साइडवेज रहेगा तो आपका बार बार सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होगा, आपका प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपको किसी भी स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, उसका वॉल्यूम देखना पड़ेगा। अगर मान लो कोई स्मॉल कैप स्टॉक में कर देते हो आप, जिसमें वॉल्यूम उतना नहीं है, तो आपका उसमें प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश करें जब भी कभी स्विंग ट्रेडिंग करें तो लार्ज कैप स्टॉक में ही करें, ताकि आपका प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा रहें। उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है, आपको बेचने खरीदने में दिक्कत कम होगी। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट हो गया। जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, आपको टेक्निकल इंडिकेटर का भी ध्यान देना पड़ेगा। टेक्निकल इंडिकेटर अगर आप देखते हो, या चाहे आप RSI देख लो या कोई भी इंडिकेटर देखो आप, उसके हिसाब से भी आपको चलना पड़ेगा कि टेक्निकल इंडिकेटर क्या कहता है, उसके हिसाब से आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। कोई भी एक इंडिकेटर आप अपने पास रखें, बार बार इंडिकेटर चेंज ना करें, तभी आपको पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों 5वां जो पॉइंट है, आपको किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो, उसका आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे मान लो कोई प्राइस है 1500 से लेके 2000 के बीच में चल रहा है, अगर आपका वो स्टॉक का प्राइस 1500 पे है तो आपको वहाँ पे ख़रीदना है, और जैसे ही 2000 आता है उसको आपको सेल कर देना है। आपको नहीं देखना है कि 2100 हो जाए, 2200 हो जाए। उसमें क्या होगा, आपका
फिर से लॉस हो सकता है तुरंत से, क्योंकि जो प्राइस जो होता है स्टॉक का वो बढ़ता तो बहुत आराम आराम से है, लेकिन जब गिरता है तो एकदम से ही गिर जाता है, एक दो दिन में आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका लॉस हो सकता है। इसलिए आप अपना एक स्टॉप लॉस ध्यान रखें कि मुझे इतना अगर मेरा नुकसान होगा, मुझे इस स्टॉक से बाहर निकल जाना है, और इतना प्रॉफिट होगा तो मुझे इससे भी बाहर निकल जाना है। तो अपना स्टॉप लॉस और टारगेट पहले ही डिसाइड कर लें और उसके हिसाब से काम करें, और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी देख के काम करें। रेजिस्टेंस और सपोर्ट बिल्कुल ध्यान रखें। जो दोस्तों 6 पॉइंट है, आपका रिस्क और रिवॉर्ड भी देखना पड़ेगा कि आपको रिस्क कितना लेना है। अगर आपको मान लो कोई स्टॉक अगर 1500 का आपने बाय किया, आप चाहते हो कि ये 2000 तक होगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 1400 पे अगर आता है उस स्टॉक का प्राइस बाई चांस किसी वजह से, तो आपको सेल कर देना है। ये नहीं देखना कि मुझे 1300 आ गया, 1400 आ गया तो मैं और ख़रीद लेता हूँ। और ख़रीदने वाला काम जो होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तब वो भले काम आता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट लेके निकलना होता है महीने, हफ्ते भर में, 2 महीने में। इसलिए आपको उसको अपना स्टॉप लॉस जैसे आपका हिट होता है, जो भी आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे 1400 पे अगर आ जाएगा, 1500 से 1400 पे आएगा, मुझे सेल कर देना है, उसको सेल करके निकल जाओ। या आपका 1500 से 2000 पे आया, या 1900 पे आया, जो भी आपका टारगेट है उस पॉइंट पे आने के बाद भी सेल करके निकल जाओ। ना ज़्यादा लालच करो, ना ही ज़्यादा डरो स्टॉक से। ठीक है दोस्तों, 6 पॉइंट ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों 7 पॉइंट है, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, उसका इवेंट और न्यूज़ भी देखें। अगर उसमें कोई न्यूज़ आने वाला है या कोई इवेंट होने वाला है, तब भी जो स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है। उसमें चाहे रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, वो भी काम नहीं करेगा। लेकिन किसी का अगर अच्छा न्यूज़ आता है, कोई अगर अच्छा कोई इवेंट होने वाला है, तब भी उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों करीब करीब ये 7 पॉइंट जो हैं आपको ध्यान रखने चाहिए किसी भी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। आपका जो है कभी भी लॉस नहीं होगा और अच्छे से आप स्विंग ट्रेडिंग कर पाओगे, लेकिन आप सब चीज़ को ध्यान रख पाओगे तभी। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए ज़रूर उस वीडियो प्रोवाइड करूँगा चैनल पर। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।